देखें, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। और सीईसी में फारूक नाइक साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ईसीपी के रूल्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर कि कहाँ क्या चीज होने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको याद होगा 2018 में हम स्पेशल तरमीम लाए थे कि 2017 के जो सेंसस हुए हैं या जो पुराने सेंसस हैं हम उसी पे इलेक्शन करवाएंगे, तब जाके 2018 में इलेक्शन हुए थे, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होते, 2018 में डिले हो जाते। तो अब जो इश्यूज हैं जो होने वाले हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपको आईनी तरमीम चाहिए दोबारा इलेक्शन कराने के लिए। तो आईनी तरमीम अब कहाँ से होगी, असेंबली में ही नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं जो फारूक नाइक साहब ने लीगल साइड पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हैं और वो सही थी। तो ये क्लैरिटी की जरूरत थी जो पहले हो नहीं रही थी, और मेरा ख्याल इस सीईसी में वो क्लैरिटी हो गई। और तो मतलब जरदारी साहब और बिलावल साहब इस मामले पे मांडवियाला साहब सेम पेज पर हैं? बिल्कुल जी, सीईसी के बाद जितनी मैं समझता हूँ बातें क्लियर नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो सारी क्लियर हो गई।